नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से हम लगातार आपको बड़ी खबर जो है, बड़ी अपडेट देते रहते हैं और ऐसे में एक बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि महाराष्ट्र से भी खबर इसको मान सकते हैं आप, और जिसकी गूंज जो है वो दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। आपको पता है कि दिल्ली में जो आने वाला साल उसमें विधानसभा चुनाव भी है और उन चुनावों को देखते हुए एक बड़ी अनाउंसमेंट अजीत पवार की एनसीपी ने कर दिया है। 11 उम्मीदवार अजीत पवार के एनसीपी ने दिल्ली के चुनाव में उतार दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है और पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से नाम है, 11 उम्मीदवार और कहां से लड़ रहे हैं चुनाव। पहले मैं वो आपको बताता हूं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये अजीत पवार और बीजेपी की सोची समझी रणनीति है अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए, क्या नया कोई हथकंडा है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो 11 नाम। बुराड़ी से रतन त्यागी है, बादली से मुलायम सिंह है, मंगोलपुरी से खेमचंद है, चांदनी चौक से खालिदुर रहमान, बल्ली मारन से मोहम्मद हारून और छतरपुर से नरेंद्र तंवर, संगम विहार से कमर अहमद, ओखला से इमरान सैफी, लक्ष्मी नगर से नमाहा, सीमापुरी से राजेश लोहिया और गोकुलपुरी से जगदीश भगत। ये 11 नाम हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जगह के मैंने आपको जो सीट है उसका नाम भी आपको बताया। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां दोहरी होने वाली हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी दोस्तों आपको याद होगा जब चुनाव हुए थे उस दरमियान भी महाराष्ट्र की कई सारी पार्टियां इस बात को लेकर के घबराई हुई थी, क्योंकि ये छोटे छोटे जो निर्दलीय जो नेता खड़े थे या जो बाकी जो पार्टियां खड़ी थी, जो पूरी खिचड़ी मची हुई थी, इससे कहीं वोट जो है वो कटे ना। और कई जगह पर बड़े नेता जो हैं इससे घबराए भी थे कि वोट अगर कटेंगे तो उनकी हार ना हो जाए। अब इस तरह की रणनीति जो है वो दिल्ली के चुनाव में भी देखने को मिल सकती है और माना जा रहा है कि ये बीजेपी और अजीत पवार की सोची समझी एक रणनीति है, जिसके तहत अजीत पवार की एनसीपी ने अपने 11 उम्मीदवार उतारे हैं। यानी इस बार जो है दिल्ली के चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी भी दिखाई देगी। और आपको बता दें कि इससे पहले भी खबर आई थी कि दिल्ली के चुनाव में इस बार स्टार कैंपेनर जो तमाम नेता पहुंचेंगे, उसमें महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे का भी नाम सामने आया कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो महाराष्ट्र के नेताओं की भूमिका जो है वो दिल्ली के चुनाव में भी बड़ी होने जा रही है इस बार। और एक के बाद एक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से बैठक हो रही है। हालांकि राजनीतिक जानकार जो है वो इसे महाराष्ट्र के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जोड़कर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे जो लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं उसका एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अब अजीत पवार की एनसीपी भी दिल्ली चुनाव में जो है वो लड़ेगी। अब अरविंद केजरीवाल किस तरीके से इस जो दाव चला गया ऐसा काट निकालते हैं, और क्या वाकई में अजीत पवार के 11 उम्मीदवार खड़े होने से अरविंद केजरीवाल को कोई नुकसान पहुंचेगा? क्या इसके पीछे रणनीति वोटों का जो है वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? क्या जो वोट हैं जो आमतौर पर वहां पर आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, कुछ इन पार्टियों के बीच में मोटे मोटे तौर पर बड़ा जो परसेंटेज वोट है वो ऐसे रहता है, उसमें क्या कुछ ऐसी पार्टियां भी चली जाएं बीच में जो थोड़े बहुत अगर वोटिंग परसेंटेज को भी प्रभावित करती हैं, तो क्या फिर हार और जीत का जो अंतर है वो किसी भी पार्टी की तरफ मुड़ सकता है? जरूर इसके पीछे तमाम रणनीतियां हो सकती हैं, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी के 11 उम्मीदवार अगर खड़े किए गए हैं वहां से, तो अजीत पवार की एनसीपी फिलहाल खबर तो ये है कि अभी फिलहाल अकेले लड़ने की बात कही गई है, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी अगर अकेले भी लड़ती है तो भी वो बीजेपी की बी टीम की तरह से ही मानी जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी का बिना कोई शर्त समर्थन जो है वो बीजेपी को है। हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से जो अजीत पवार है उनकी एनसीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि वो शपथ लेने वाले हैं डिप्टी सीएम के, वो सरकार के साथ में है और महाराष्ट्र में सरकार जो है वो मिलकर बनाएंगे। तो ऐसे में वो अगर दिल्ली से लड़ते हैं तो कैसे वो कह सकते हैं कि अकेले लड़ रहे हैं या अकेले लड़ने जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। कैसे वो बीजेपी से बिना प्रभावित हुए वहां पर चुनाव अकेले लड़ लेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये होती है कि इस बार जो लड़ाई बीजेपी वर्सेस अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बीच में है, कांग्रेस के बीच में है, अब क्या अजीत पवार के एनसीपी के 11 उम्मीदवार उतरने से वो लड़ाई, क्या जो वोटर्स हैं वहां के, उसमें कितना फर्क पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बड़ी खबर थी, महाराष्ट्र से बड़ी खबर थी, दिल्ली तक इसकी चर्चा है। तो अभी के लिए इतना ही, आपको देना ये खबर जरूरी था। देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।